वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो है वो है अपने बिग बॉस के लिए है। तो बिग बॉस पे आजकल आप जैसे देख रहे हैं कि यूट्यूबर्स को डोमिनेट करने की जो एक चाल है बिग बॉस की, वो काफ़ी ज़्यादा चली जा रही है, क्योंकि टीवी एक्टर्स जो हैं, जो ये सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी नज़र में बिग बॉस की ऑडियंस को बहुत ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं दी जाती है और उनको ये लगता है कि इनकी ऑडियंस तो ऐसी है वैसी है, मतलब काफ़ी कम आंका जाता है। जबकि एल्विश यादव और जो फुकरा इंसान है अभिषेक मलन, उन्होंने पहले भी रिवील किया था, उन्होंने उसमें भी बताया था, पूजा भट्ट ने एक बार पूजा भी था अभिषेक से कि ये तुम अपने यूट्यूब से कितना कमा लेते हो, तो उसने मजाक में ही सही लेकिन सच बोल दिया था कि आप लोग से ज़्यादा कमा लेते हैं। तो एक चीज़ सोची जा सकती है कि ये लोग यूट्यूबर्स को किस तरह से टारगेट कर रहे हैं। अब यही देखा गया है कि यूट्यूब इनको एल्विश यादव को खाली बिग बॉस ही टारगेट नहीं कर रहा है या बिग बॉस ही इस तरह से बद व्यवहार नहीं कर रहा है, सलमान खान भी वही काम कर रहे हैं। अगर इस वीकेंड का बात देखा जाए तो पूरा एल्विश यादव पे गुजार दिया, उसको रुला दिया और ज़बरदस्ती की जो बदतमीजी बेबिका कर रही है, क्या उसको एक बार भी कह रहा है, बेबिका से पूछा जा रहा है तुम्हारा डाउनफॉल क्या था। अभी तो बेबिका ने अपने करियर में पैर भी नहीं बढ़ाया, वो तो एस्ट्रो बेबी करके आई थी, वो तो अभी नई नहीं है, उसका तो अभी करियर शुरू ही नहीं हुआ, तो उसका डाउनफॉल क्या होगा। डाउनफॉल के लिए तो ऊपर उठना पड़ता है, तब जाके कोई डाउन होता है। लेकिन एल्विश यादव को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, क्योंकि एल्विश यादव को सबसे ज़्यादा वोट मिल रहा है, इतना तो सलमान खान की पिक्चर को नहीं मिल रहा है, इतना तो सलमान खान को उतनी टीआरपी बिग बॉस में होस्टिंग करने पे नहीं मिल रही है जितनी एल्विश यादव को मिल रही है। और अभिषेक मलिक यानी कि फुकरा इंसान की तो बात आप जान ही रहे हैं। इससे चिड़ या इससे जलन या इस चीज़ से जलन क्या बिग बॉस निकाल रहा है? आपको क्या लगता है? मुझे यही लगता है कि इस चीज़ से जलन जो है वो यूट्यूबर को टारगेट करके निकाला जा रहा है। इस बार का बिग बॉस देखने लायक इसलिए भी था, बिग बॉस ओटीटी, कि इसमें यूट्यूबर्स को सेलिब्रिटीज़ के साथ बुलाया गया था। पहली बार ऐसा था। इससे पहले एज अ गेस्ट बीबी की वाइन गए थे, लेकिन इस बार जो है एज अ कंटेस्टेंट बिग बॉस को ने बुलाया था यूट्यूबर्स को। हम लोग को बहुत खुशी हुई थी और सबसे बेस्ट अगर कोई जा रहा था तो अभिषेक मलन ही जा रहे थे, फुकरा इंसान ही जा रहे थे, उस पर भी हम लोग को काफ़ी प्राउड हो रहा था। उसके बाद एल्विश यादव की एंट्री हुई और इसने तो बिल्कुल बंदे ने जो है अंदर जाके लाइव रोस्टिंग भी कर दी, अंदर जाके सब कुछ कर रहा है। और वोट्स और उसकी टीआरपी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस समय एल्विश यादव को मिल रही है टीआरपी, लेकिन बिग बॉस इससे जल रहे हैं और बिग बॉस इससे जो है संतुष्ट नहीं हो रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि टीवी की ऑडियंस जो है, टीवी कह रहे हैं, यूट्यूब की ऑडियंस जो ऐसी है वैसी है। आपने डोमिनेट करने का एक पूरा वो तरीका देखा, कैसे बता रहे थे कि क्या है तुम्हारा जो तुम्हारे फैन फॉलोइंग है वो क्या है। वो सिर्फ इससे पहले पूजा भट्ट ने भी एक बार कहा था कि फैन फॉलोइंग क्या है, वो एक नंबर है। सलमान खान ने कहा अगर किसी सबसे कहोगे 500 रुपया भी दो तो क्या वो देगा? वो इस तरह होता है। आर्मी तो बॉर्डर पे होती है, आर्मी तो कई बार हमने देखा है सलमान खान के पेज पे सलमान खान आर्मी और ये लिखा होता है वो लिखा था, तो अपना किसी को नहीं दिखाई देता है। नई पिक्चर आई है वो भी ऐसी है कि कोई देखने नहीं जा रहा है, तो ट्रेलर भी नहीं कोई पसंद कर रहा है देखने का। बहुत मेहनत की कोई मेहनत भी नहीं दिख रही है सलमान की। लेकिन दूसरे को अगर कोई यूट्यूबर है तो उसको इस तरह से डोमिनेट करना को किस हद तक ये लोग जा सकते हैं ये आप समझ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा इसको इस समय देख के लग रहा है। और कल जो माहौल मैंने देखा था वीकेंड के वार पे ना, एल्विश यादव वाला, वो बहुत तकलीफ वाला था। एल्विश यादव बहुत ज़्यादा उस समय परेशान थे, बात करने लायक नहीं थे। और उसी समय इनकी माँ को सामने किया गया कि माँ से कहा गया कि बेटे से मिलाएंगे, और ऐसे समय पे मिलाया जब अब एल्विश यादव गमगीन थे और बात करने लायक तक नहीं थे। माँ को सामने किया गया, वो लड़का अपनी माँ से बात तक नहीं कर पाया। ये सिर्फ इसको डोमिनेट करने का, इंसल्ट करने का एक तरीका था। उसकी माँ का भी इंसल्ट हुआ है, एल्विश यादव की माँ का भी इंसल्ट हुआ है। कई बार बहुत लोग बाहर जोड़े बनाते हैं ना, अभिषेक मलन और जिया शंकर का, जिया शंकर से जोड़ी जबकि कोई पसंद नहीं करता, वो जबरदस्ती गले पड़ती है। अच्छा, फिर अभिषेक मलन और उसका मनीषा का मिलाते हैं, लेकिन वो भी कोई परफेक्ट जोड़ी नहीं है। हमको नहीं लगती कि कोई एकदम परमानेंट जोड़ी वहाँ से बन के निकलेगी और आगे भी आएगी, क्योंकि अभिषेक मलिक फुकरा इंसान का टारगेट सिर्फ अपना एम जो है वो अपने काम पे, वर्क पे है। वो वहाँ पे जो वर्क पे गया है, जिस काम के लिए गया है, जो जिसका उसके लिए गया है, वो उस पर फोकस्ड है। वो इधर उधर के किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखता है। वो बिल्कुल टारगेटेड बात करता है, टारगेटेड काम करता है और सबसे बेस्ट उसमें जाता है। उसके ऊपर सोने पे सुहागा एल्विश यादव भी पहुँच गया है, ये भी हो गया है। इस समय अगर देखा जाए तो बेस्ट यूट्यूबर्स ही कर रहे हैं, चाहे वो अभिषेक मलन हो, चाहे फुकरा इंसान हो, चाहे मनीषा रानी हो, और जो आशिका भाटिया गई है जिससे एल्विश यादव की कांटे की वो थी झगड़ा 2 साल पहले, एक दूसरे के ऊपर पंच लाइन मारते, कोई कसर नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे जाके हम एकदम बेस्ट फ्रेंड नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे जाके की केमिस्ट्री देखने को मिली। कोई भी एक दूसरे से कोई भी बदतमीजी अभी तक नहीं हुई है। अब आप समझ सकते हैं। मनीषा रानी भी बहुत इनोसेंट क्यूट
लेकिन वो भी शिकार होती है गुस्से का, सलमान खान के जबरदस्ती का। और जो सबसे बदतमीज बेबिका है वो नहीं होती, क्योंकि इन लोगों ने पूजा भट्ट से कोई दोस्ती नहीं रखी है या उसके कहे पे नहीं चल रही। पूजा भट्ट का क्या है, पूजा भट्ट का तो अभी एक तो किसी सीन इसमें भी उससे जैद से दिखा रहे हैं, और जैद का तो पुराना उससे आपने पहला किसिंग सीन देखी थी चुके हैं आकांक्षा पुरी से, तो इन लोग की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन इसमें जो है सिर्फ अगर कोई चापलूसी नहीं कर रहा है तो उसको इस तरह से डोमिनेट किया जा रहा है, और वोटिंग के बेस पे अगर इसमें कोई वो नहीं होता, वोटिंग के बेस पे होता, तो ये हम सीधे कह सकते हैं कि यूट्यूबर्स को हराना इन सेलिब्रिटीज, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज के हाथ में है ही नहीं, बस की बात है ही नहीं, चाहे वो पूजा भट्ट आ जाए चाहे कोई आ जाए। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। हम लोग को बहुत बुरा लगा एज अ यूट्यूबर, हमको बहुत तकलीफ हुई है, क्योंकि एल्विश यादव को डोमिनेट किया जा रहा है, इंसल्ट की जा रही है, दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कि असंभव है, नहीं दबाया जा सकता है। वो बोल्ड है और वो सच्चा है, किसी की सच्चाई को हम नहीं दबा सकते। और दूसरी चीज़ है, एक माँ आई थी, उसको कम से कम ऐसे समय पे इंट्रोड्यूस करते, ऐसे समय पे जब वो माँ बेटा बात कर सकते थे। कोई सांत्वना माँ नहीं दे पाई, कभी एल्विश अपनी माँ को देख के बात भी नहीं कर पाया। चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो पे फिर से मिलते हैं, बाय बाय।